लेकिन पास के पेड़ पर बैठा एक कौवा उसे देखकर हंसने लगा। उसने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या फायदा? जब तू छोटी सी हो तो बड़ा काम कैसे करेगी? गौरैया मुस्कुराई और जवाब दिया, मेरा काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन यह मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए है। एक दिन बारिश का मौसम आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। गौरैया को चिंता हुई कि कहीं उसका घोंसला गिर न जाए। उसने जल्दी जल्दी अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठा किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को। एक गांव के किनारे एक पुराने आम के पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया का घोंसला था। वो अपने छोटे छोटे चूजों के साथ खुशी से रहती थी। रोज सुबह सुबह वो उड़कर दाने पानी की तलाश में जाती और लौटकर अपने चूजों को खिलाती। टीचर, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पप्पू जी, खुशहाल आदमी। टीचर, अरे वो कैसे? पप्पू, क्योंकि मम्मी कहती हैं पढ़ लिख कर कुछ नहीं किया तो शादी कर देंगे, और शादी के बाद आदमी खुशहाल ही रहता है। डॉक्टर, घबराओ मत, ये बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब आप तो डर रहे हैं। डॉक्टर, अरे मैं पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूं ना। डॉक्टर, घबराओ मत, ये बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब आप तो डर रहे हैं। डॉक्टर, अरे मैं पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूं ना। गांव के एक छोटे से घर में नीलू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक प्यारी और शरारती बिल्ली थी जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू सफेद और भूरे रंग की थी और उसकी आंखें चमकीली हरी थी। वो हर समय कुछ न कुछ अजीब और मजेदार हरकतें करती रहती थी। इसके आगे के लिए, टीचर, अगर तुम 100 रुपये के सामान खरीदल जाओ और दुकानदार 20% छूट दे देहिस तो कितना बचेगा? पप्पू, 20 रुपये। टीचर, सही जवाब पप्पू। बाकिर हमनी के गांव के दुकानदार इतना ईमानदार नहीं न। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक तेज चालाक चूहा और एक भोला खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन चूहा हमेशा अपनी चालाकी और तेजी पर घमंड करता था। एक दिन चूहे ने खरगोश से कहा, तुम तो बड़े आलसी हो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा तेज और चतुर हूँ। संता डॉक्टर साहब, हमरा कान में आवाज आवत बा। डॉक्टर का आवाज आवत बा। संता, लोटा 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 लोटा। डॉक्टर, ही त एगो पुराना गाना बा। संता, हाँ डॉक्टर साहब, कान में FM सेट हो गइल बा। डॉक्टर, तेहरा के ऑपरेशन करे के पड़ी। मरीज, बाकिर डॉक्टर साहिब हमरा डर लागता। डॉक्टर, अरे डर मत करा, काहे कि हमहू पहला बार ऑपरेशन करतानी। टेल्स ऑफ जॉय। तोता शिकारी के पास गया और बहुत मीठी आवाज में बोलने लगा, अरे शिकारी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकारी तोते की मीठी आवाज सुनकर खुश हो गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मैना चुपके से जाल के पास गई और उसे अपनी चोंच से काट दिया। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी थी। शिकार की तलाश में वह जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा जहां उसने गाय को घास चरते हुए देखा। शेर ने सोचा, यह गाय मेरा आज का भोजन बनेगी। शेर गाय की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन गाय ने शेर को देख लिया और वह घबराने के बाद एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके आश्रम में आया। वह अत्यंत बेचैन और दुखी दिख रहा था। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों और मार्ग को लेकर बहुत भ्रमित हूँ। कृपया मेरी मदद करें। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके आश्रम में आया। वह अत्यंत बेचैन और दुखी दिख रहा था। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों और मार्ग को लेकर बहुत भ्रमित हूँ। कृपया मेरी मदद करें। मैना ने एक तरकीब सुझाई। उसने कहा, शिकारी को धोखा देना होगा। हम उसकी योजना को नाकाम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। तोता शिकारी के पास गया और बहुत मीठी आवाज में बोलने लगा, अरे शिकारी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे देखने के लिए सब्सक्राइब। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपने जाल बिछाए और कई पक्षियों को पकड़ने की योजना बनाई। तोता और मैना ने जब शिकारी को देखा तो वे डर गए, लेकिन वे समझदार और बहादुर थे। तोता बोला, हमें कुछ करना होगा ताकि हमारे साथी पक्षियों को बचाया जा सके। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तोता और मैना नाम के दो पक्षी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और हर दिन साथ में खेलते, गाना गाते और जंगल में घूमा करते थे। उनका आपसी प्यार और दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। आप लोग तो बहुत कंजूस हो। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा और इससे भी अच्छा वीडियो लाती रहूंगी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था और अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता था कि वह कितना धीमा चलता है।
कछुए ने एक दिन खरगोश को चुनौती दी कि वे दोनों दौड़ लगाएं। खरगोश यह सोचकर हंस पड़ा कि कछुआ चिंटू, मम्मी, ये मूर्ख कौन होता है? मम्मी, जो मूर्खता भरी बातें करता है। चिंटू, मम्मी, फिर आप तो सबसे बड़ी मूर्ख हो। मम्मी, क्यों? चिंटू, क्योंकि आपने ही पापा को शादी के लिए हाँ बोला था। भाई तू रोज जोक्स चुटकुले सुनाता है, क्या तेरे जोक्स चुटकुले कोई पसंद करता है? चिंटू, मम्मी, ये मूर्ख कौन होता है? मम्मी, जो मूर्खता भरी बातें करता है। चिंटू, मम्मी, फिर आप तो सबसे बड़ी मूर्ख हो। मम्मी, क्यों? चिंटू, क्योंकि आपने ही पापा को शादी के लिए हाँ बोला था। भाई तू रोज जोक्स चुटकुले सुनाता है, क्या तेरे जोक्स चुटकुले कोई पसंद करता है? गब्बर, बकरी फेसबुक क्यों नहीं चलाती कालिया? क्योंकि उसके पास गोडफाई नहीं है। हंसी की डोज लेते रहिए। रुको रुको, एक बात और। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। 1. टीचर, बताओ, सिगरेट पीने से क्या होता है? पप्पू, सिगरेट जलती है, पैसा जलता है और फ्यूचर भी जलता है। 2. डॉक्टर, तुम्हारी रिपोर्ट देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है। मरीज, ठीक है डॉक्टर साहब, फीस माफ कर दो और आराम से जाने दो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था और अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता था कि वह कितना धीमा चलता है। कछुए ने एक दिन खरगोश को चुनौती दी कि वे दोनों दौड़ लगाएं। खरगोश यह सोचकर हंस पड़ा कि कछुआ। एक समय की बात है, एक घर में एक चूहा रहता था। वह रोज खाने की तलाश में घर के कोनों में घूमता रहता था। उसी घर में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी जो हमेशा चूहे को पकड़ने के मौके की तलाश में रहती थी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबा। चूहा बहुत होशियार था। वह बिल्ली के डर से हमेशा सतर्क रहता और हर कदम फूंक फूंक कर उठाता। लेकिन एक दिन बिल्ली ने चालाकी से चूहे को फंसाने का तरीका निकाला। उसने रसोई में थोड़ा दूध गिरा दिया और खुद छिपकर बैठ गई। चूहे को दूध की खुशबू आई और वह अपनी भूख के लालच में रसोई तक पहुंच गया। जैसे ही वह दूध पीने के लिए आगे बढ़ा, बिल्ली झपट पड़ी। लेकिन चूहा भी कम चालाक नहीं था। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और एक छोटे से छेद में घुस गया। चूहे ने सोचा, भूख के कारण अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है। सावधानी और धैर्य ही सबसे अच्छा उपाय है। उस दिन के बाद चूहा और सतर्क हो गया और बिल्ली को कभी उसे पकड़ने का मौका नहीं मिला। कहानी से शिक्षा, लालच में आकर अपनी सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। चूहे ने सोचा, भूख के कारण अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं है। सावधानी और धैर्य ही सबसे अच्छा उपाय है। उस दिन के बाद चूहा और सतर्क हो गया और बिल्ली को कभी उसे पकड़ने का मौका नहीं मिला। कहानी से शिक्षा, लालच में आकर अपनी सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। चूहे को दूध की खुशबू आई और वह अपनी भूख के लालच में रसोई तक पहुंच गया। जैसे ही वह दूध पीने के लिए आगे बढ़ा, बिल्ली झपट पड़ी। लेकिन चूहा भी कम चालाक नहीं था। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और एक छोटे से छेद में घुस गया। चूहा बहुत होशियार था। वह बिल्ली के डर से हमेशा सतर्क रहता और हर कदम फूंक फूंक कर उठाता। लेकिन एक दिन बिल्ली ने चालाकी से चूहे को फंसाने का तरीका निकाला। उसने रसोई में थोड़ा दूध गिरा दिया और खुद छिपकर बैठ गई। एक समय की बात है, एक घर में एक चूहा रहता था। वह रोज खाने की तलाश में घर के कोनों में घूमता रहता था। उसी घर में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी जो हमेशा चूहे को पकड़ने के मौके की तलाश में रहती थी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबा। एक बार की बात है, एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे हर जगह उधम मचाते, खाना चुराते और घर के हर कोने में दौड़ते भागते रहते। घर के मालिक इससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक बिल्ली घर में ले आए।